इस दुनिया में कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सामने वाला उस पर विश्वास नहीं कर पाता। उसे लगता है ये तो झूठी बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। हाँ, मनोरंजन की दृष्टि से ये बातें जरूर अच्छी लगती हैं। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो कुछ इसी तरह की है कि उस पर भरोसा करना जरा मुश्किल है, लेकिन जो घटना है, जो घटित हुआ है, वो तो हुआ ही है। और वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही जानता है, बाकी तो कोई मानता कोई नहीं मानता है। तो मित्रों, आज की ये हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का जो बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई स्टोरी, नए इंसिडेंट का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे समय से देख सकें और सुन सकें। अब बढ़ते हैं मित्रों आज की कहानी की ओर। मित्रों, कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होते, बल्कि सही मायनों में कहा जाए तो मौत के बाद ही यह प्यार सच्चे रूप में शुरू होता है। प्यार के सही मायने तब ही पता चलते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव जिसका नाम था देवकुंड। बहुत ही प्यारा गांव, छोटा लेकिन प्यारा, लोग भी बहुत भले। इस गांव की जो छटा थी, यानी जो इसका जो अगर वर्णन किया जाए, इसको अगर डिस्क्राइब किया जाए तो ऐसा लगता था जैसे गांव नहीं जन्नत है। पहाड़ हैं, झरने हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन जहां ये देवकुंड गांव दिन में इतना मनोहारी, इतना सुंदर, इतना प्यारा दिखाई देता था, शाम होते होते इस गांव में दहशत छा जाती थी। डर अपने पैर पसारने लग जाता था और सूरज ढलने के साथ ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, यानी अपने आप को घरों के अंदर समेट लेते थे। और इसकी वजह थी गांव के बाहर स्थित एक हवेली। कहा जाता है कि इस हवेली में वीर नाम का एक प्रेत रहता है, जो कि इस हवेली और उसके आसपास के दायरे में भटकता रहता है। क्यों भटकता है, क्या उसका मकसद है भटकने का, ये तो कहानी में आगे आपको मालूम चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी गांव में बिता दी और पहले से अपने बाप दादाओं से जो सुनते आए हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि आज से करीब 100 साल पहले एक बहुत ही बहादुर नौजवान हुआ करता था जिसका नाम था वीर। और ये सिर्फ नाम से ही वीर नहीं था, बहादुर बहुत था, यानी किसी से भी लड़ लेने का साहस इसमें था। और इसी के चलते ये मारा भी गया। इसके दुश्मनों ने इसके साथ छल किया और छल से इसे मार डाला। दरअसल ये एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उसे पाना चाहता था, लेकिन अपने मकसद में ये कामयाब हो पाता उससे पहले ही इसके दुश्मनों ने इसे इस दुनिया से उठा दिया। उन्होंने इसके शरीर को तो उठा दिया, लेकिन इसकी आत्मा यहीं इसी हवेली के आसपास रह गई और आज भी उसकी आत्मा यहीं घूमती रहती है, हवेली, उसके आसपास या फिर गांव में। दरअसल उसकी इस अधूरी मोहब्बत ने, जिसमें कि वो अपने मकसद में जब कामयाब नहीं हो पाया तो मोहब्बत अधूरी रह गई और उस अधूरी मोहब्बत ने उसे बना दिया एक प्रेत। अब होता क्या है कि इस गांव में अनन्या नाम की एक बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की आती है। उसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक था और ये गांव, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जन्नत, बिल्कुल स्वर्ग की तरह लगता था। तो यहाँ फोटोग्राफी का मतलब था कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफी होना, जो कि हर फोटोग्राफर के लिए एक बहुत ही
अच्छी बात थी। अब अनन्या गांव में इधर उधर घूमी, पहाड़, झरने, नदियां, अच्छी अच्छी तस्वीरें ली। तभी उसकी नजर हवेली पर पड़ी, उस वीरान हवेली पर, जहां के गांव वाले उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, यानी उस तरफ जाना भी पसंद नहीं करते थे। अनन्या ने जब पूछा तो गांव वालों ने कहा कि बेटा हर तरफ की फोटो ले ले, हर तरफ की तस्वीरें खींच ले, लेकिन इस हवेली के आसपास भी मत जाना। और फिर अनन्या को भी उन्होंने वही कहानी बताई जो कहानी गांव वालों को पता थी। यह सुनकर अनन्या हंस पड़ी और बोली, क्या आप भी, गांव वाले सच में बहुत भोले होते हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई, ये अभी न जाने कितनी सदियां पीछे ही टहल रहे हैं। इसके बाद अनन्या गांव वालों से बोली, देखो मैं भूत प्रेतों पर कोई विश्वास करती नहीं हूं, इसलिए मैं तो वहां फोटोग्राफी करने जरूर जाऊंगी। और उसी शाम वो कैमरा लेकर वहां पहुंच गई हवेली पर। हवेली अंदर से बिल्कुल टूटी फूटी, खंडहर, जैसे कहते हैं ना, खंडहर वाले हालात थे। जगह जगह जहां देखो मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे, जो इस मंजर को और ज्यादा भयावह और ज्यादा खौफनाक बना रहे थे। अनन्या एक फोटो क्लिक करने लगी कि तभी उसकी स्क्रीन पर उसे एक सुंदर सा नौजवान दिखाई दिया। लेकिन जब उसने कैमरा हटाया तो सामने कोई भी नहीं था और उसकी स्क्रीन पर भी अब कुछ नहीं था। इसके बाद अनन्या ने कुछ फोटो क्लिक्स की और वापस आ गई। रात को जब ये सोई, गांव में ही ठहरी हुई थी, तो रात को जब ये सोई तो इसे महसूस हुआ कि इसके कमरे में कोई मौजूद है। होता है ना, हमारी जो सिक्स्थ सेंस होती है, छठी इंद्री, उसे पता चल जाता है कि हमारे आसपास कोई है या हमारे कमरे में कोई है, चाहे दिखाई ना दे पर महसूस होता है। ऐसे ही अनन्या को भी महसूस हो रहा था। अभी अनन्या इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा ही रही थी कि अचानक से उसे एक धुंध सी कमरे के अंदर दिखाई दी। इस धुंध ने एक आकृति ली और यह आकृति थी एक सुंदर आकर्षक नवयुवक की। उसकी आंखें हल्की नीली थी, यानी और ज्यादा खूबसूरत उसे बना रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, यानी एक्सप्रेशन लेस। कोई चेहरे पर भाव नहीं। प्रेतों के चेहरे पर क्या भाव होगा। अब वो युवक बोला, डरो मत अनन्या, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनते ही अनन्या डर के मारे चीख पड़ी और उसके चीखते ही वो जो नवयुवक था वो वहां से गायब हो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। इसके बाद अनन्या को नींद नहीं आई और सुबह तक वो जगती रही। अब ऐसा हर रात होने लगा। अगली रात फिर वो नवयुवक आया। कभी वो अनन्या के लिए फूल रख जाता, कभी वो अनन्या की इधर उधर बिखरी चीजों को समेटकर सही कर जाता, यानी अनन्या को एक तरह से वो असिस्ट कर रहा था या सपोर्ट कर रहा था। धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, डर निकलने लग जाता है। अब वो रोज ही आता था। धीरे धीरे डर अनन्या का कुछ कम हुआ तो एक दिन अनन्या ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरे से थोड़ा दूर रहते हो, मेरे कुछ काम भी करते हो, मेरे समीप क्यों नहीं आते। तब वो युवक बोला, मेरा नाम वीर है और मैं एक प्रेत हूं, लेकिन तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। अब ये जो प्रेत था वीर, ये अनन्या के आसपास रहने लगा। अनन्या को अगर कोई भी गांव का व्यक्ति या कोई भी हो किसी प्रकार से उत्पीड़ित करता, परेशान करता, तो उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लग जाती थी। अब वो दिन भी आया जब अनन्या को इस गांव से वापस अपने शहर लौटना था। तो उससे पहले की जो रात है, तो अनन्या कहती है कि कल तो मैं यहां से चली जाऊंगी, फिर तुम मेरा सिर्फ इंतजार ही करते रह जाओगे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे तो मिल ही जाओगी। अनन्या सुबह जब अपने शहर के लिए लौटने लगी तो उसने सबसे पहले सोचा कि गांव के जो मंदिर है वहां पर मंदिर पर होकर उसके बाद वो शहर के लिए निकलेगी, क्योंकि फिर न जाने कब इधर आना हो, तो भगवान के दर्शन करते चलो। जब उसने दर्शन किए, पुजारी जी से मिली,
तो पुजारी जी उसे देखते ही बोले, तुम्हारे ऊपर तो कोई साया लगता है। कुछ रुक कर अनन्या बोली, पुजारी जी, यहाँ का, इस गांव का सामने की हवेली में जो प्रेत है ना वीर, वो मेरे आसपास ही रहता है और आज मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूं। तब पुजारी गंभीर हो गया और उसने कहा कि बेटा, अगर तुम इस गांव को छोड़कर जाओगी तो वो भी तुम्हारे साथ साथ आ जाएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी में जो भी अजीब होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब अनन्या थोड़ा सा घबरा गई तो उसने पुजारी जी से पूछा कि इसका कोई सॉल्यूशन है? तब पुजारी जी ने कहा कि हाँ, उस हवेली में अभी भी ये जो प्रेत है वीर, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन अब तो प्रेत है। इसके अस्थियां अभी भी उसी हवेली में तहखाने में रखी हुई है। अगर उन्हें जला दिया जाए और विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए वीर का, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अब अनन्या को लगा कि अगर 1-2 दिन और रुक कर ये काम कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसने पुजारी जी को साथ लिया, कुछ गांव वालों को साथ लिया और ये हवेली की तरफ चल पड़े। वीर की अस्थियों के पास जब ये तहखाने में पहुंचे तो वहां पहले से ही वो प्रेत मौजूद था और पूरी तरह गुस्से में था और उसने गुस्से में ही अनन्या और पुजारी दोनों से कहा कि तुम अपनी मंशा में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मुझे मेरा प्यार तब भी नहीं मिला और क्या अब भी नहीं मिलेगा? अब तो मैं अपने प्यार को लेकर ही जाऊंगा। तब अनन्या बोली, सच्चा प्यार किसी को कैद करने में नहीं है, सच्चा प्यार किसी को आजाद करने में है। वीर, तुम तो इतने अच्छे हो, फिर तुम इस तरह का निर्णय कैसे ले सकते हो? कैसे इतने स्वार्थी हो सकते हो? यह सुनकर प्रेत की आंखों में जैसे आंसू आ गए और वो बहुत ही ठंडे सुर में बोला, अनन्या, तुम्हारे बिना मैं अकेला हो जाऊंगा। और उसके बाद उसने खुद अपने कंकाल, अपने स्केलेटन यानी जो उसकी अस्थियां थी, उनकी ओर इशारा किया और पुजारी जी ने विधि पूर्वक मंत्र पढ़ने शुरू किए और कुछ घंटों की पूजा के बाद आखिरी बार वो प्रेत यानी कि वीर अपने असली, जैसे कहते हैं ना, एक्चुअल जो रूप होता है, आखिरी बार अनन्या ने देखा एक सुंदर आकर्षक नौजवान के रूप में और उसके बाद वो एक धुंध में विलीन हो गया। ये काम पूरा करने के बाद अब वीर की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। अनन्या भी अब बेफिक्र होकर शहर लौट आई। शहर में उसने अपनी जो हवेली में फोटो खींची थी, गांव में फोटो खींची थी, सारी फोटो को एक एक करके देखा तो उसी में से एक तस्वीर में नीचे की ओर लिखा हुआ था, जैसे कि धुंध से लिखा हो, कि सच्चा प्यार पाने में नहीं, आजाद करने में है। ये पढ़कर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये भी सच था कि उस दुनिया और इस दुनिया का मेल कभी हो नहीं सकता। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। घटना या इंसिडेंट या कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। वीडियो को एक लाइक दे दें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।